क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 हो जाए, 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और सुख ही सुख है। क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोज को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम अपने इस ख्रिस्तान आसरा का स्मरण कर शांति लेवे। अर्थात प्रभु कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करे सो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करे सो कभी नहीं मरेगा। और वह समय आता है जिसमें जो कब्रों में है वे परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुन के निकलेंगे, जिससे भलाई करने हारे जीवन के पुनरुत्थान जीवन के लिए जी उठेंगे और बुराई करने हारे दंड के लिए जी उठेंगे। क्योंकि वह नासमान बोया जाता है, अविनाशी उठाया जाता है। वह अनादर सहित बोया जाता है, तेज सहित उठाया जाता है। दुर्बलता सहित बोया जाता है, सामर्थ्य सहित उठाया जाता है। वह प्राणिक देह बोया जाता है, आत्मिक देह उठाया जाता है। ईश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। यूहन्ना 5:24 से 29 को सुने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें वे तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा और बड़ाई तुझे देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा शांति देने वाला प्रभु है। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, इस समय में मिंज परिवार के साथ पूरे कोगाबहार मंडली शोकित है, दुखी है। पवित्र परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी माँ लेतारिन मिंज को पिता परमेश्वर समय की पूर्णता में मृत्यु के द्वारा अपने अनंत विश्राम में ले लिया है, और हम जो हे पिता जीवित हैं, हे प्रभु, हमने माँ के जाने के कारण हम दुखी हो गए हैं, हताश और निराश हो गए हैं। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, माँ घर का लालन पालन करने वाली, देखभाल करने वाली, मार्गदर्शन करने वाली, परिवार के एक एक सदस्यों का ख्याल रखने वाली थी प्रभु। परंतु तुझे यही अच्छा लगा कि तू आज के दिन में इस माँ को सदा काल के लिए अपने अनंत विश्राम के लिए बुला लिया है। तू हम हरेक को ऐसे समय में तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संभाल,
और हमारे मन और हृदय को इस दुख की घड़ी में तू स्थिर कर परमेश्वर, कि हम तेरे वचन के द्वारा शांति को ले सकें। और हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम स्थिर हो सकें। तेरा वचन हमारे लिए बल ठहरे, तेरा वचन हमारे लिए ढाल ठहरे। और हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए मार्गदर्शक ठहरे। पवित्र परमेश्वर, इसलिए हम सब तेरे हाथों में समर्पित होते हैं प्रभु, और हमारे देह प्राण आत्मा को ग्रहण कर और हमें पूरी पूरी सुरक्षा दे और शांति दे परमेश्वर। विनती तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं और दया से ईश्वर के राज्य में। आमीन।